हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स का। वैसे मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि हमारे आपका 9th क्लास में फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो देखो आज हम जब इसमें हम फैक्टराइजेशन को पढ़ने वाले हैं, तो हम इसमें फैक्टराइजेशन के साथ दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक पढ़ेंगे हम फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल्स का वो दो वे में है, एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, और एक फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, इससे और इससे हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का, वो मैं आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मैं इसको आपको मैं आपको इससे एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम समझाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली में आप फैक्टर थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हो, हम फैक्टर थ्योरम को पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको 2.3 इंट्रोडक्शन में 2.2 में या फिर 2.3 में आपको बताई हुई है। ठीक है, अभी आपको पहचाने में आ जाएगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम करते हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो फैक्टर थ्योरम है क्या, आपको याद है हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, 2.3 इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम बोलती क्या थी कि अगर ये जो हमारा पी एक्स होता है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे मैं ले लेता हूँ 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। हम अगर इसमें x की वैल्यू को पुटअप करते हैं तो ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ये बात तो बताई थी किसने, रिमाइंडर थ्योरम ने, कि हमें यहाँ से जो पी एक्स का रिजल्ट मिलता है, किसी भी पॉलिनोमियल का रिजल्ट रखता है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने के बाद उस रिजल्ट को हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जो ये बताता है कि x की वैल्यू जीरो है, या फिर जो x इक्वल टू जीरो से जो हम फैक्टर बनाते हैं वो उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो फैक्टर थ्योरम अब हमें बोलती क्या है, इस रिमाइंडर थ्योरम से जो कॉन्सेप्ट आया, जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये रिमाइंडर जीरो के इक्वल होता है तो x इक्वल टू a जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, जब ये इसका जीरो हो जाएगा तो हम अगर a को इस तरफ ले आओ तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी फैक्टर थ्योरम ने, और यही है फैक्टर थ्योरम। इफ पी ए इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। ये है हमारी फैक्टर थ्योरम, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। इससे आगे का कॉन्सेप्ट कि अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो हमारा जो x माइनस ए फॉर्म होगी, इस फॉर्म का फैक्टर होगा हमारा किसका, पी एक्स का। ठीक है, x माइनस ए फॉर्म हमारी क्या होगी, फैक्टर होगी गिवन पॉलिनोमियल का, अगर x इक्वल टू ए पर वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको कंप्लीटली सोल्व करके हमकी जीरो दे दे रहा है पी एक्स का रिजल्ट। ठीक है, अब ऐसे ये तो हमारा पहला पार्ट था इसका, ये इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये है कि अगर इफ x माइनस ए, ये इसका कन्वर्स है, अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स का, ठीक है, तो x तो पी ए हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि जब ये इसका पी एक्स का फैक्टर है तो x माइनस ए पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और पी एक्स हमको क्या देता है, जीरो देता है, यानी कि रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा यहाँ से r इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमको किसने बताया, रिमाइंडर थ्योरम ने बताया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा यहाँ पर, जो कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में, जो एक्सरसाइजेस को सोल्व करने में हेल्प देगा। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, और फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे हम लोग चलेंगे। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ। जैसे मेरे पास इक्वेशन है y x² प्लस
y इंटू एक्स, जहां पर y आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट इसको ले रहा हूं, ठीक है, इसको कांस्टेंट ले रहा हूं, और जहां पर x आपका वेरिएबल है, ठीक है, प्लस प्लस सी, सी आपका क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू, देखो अगर रिमाइंडर हमारा जीरो होता है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो होता है तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस जीरो भी होगा, ठीक है, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर हमारा जीरो होता है तो ये फॉर्म किसके इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ से जीरो हटा दूं क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो हो गया, जीरो प्लस दिस, तो ये आएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करता हूं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है, यहां से क्या करते हो, एक्स स्क्वायर यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हो, तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्या मिला यहाँ पर, ए बी मिला। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी किसके इक्वल है, सॉरी, मैं अगर यहाँ से ए बी को रिलेट करूं, यहाँ से अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट रिलेट करूं तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बी हमारा क्या है, बी हमारा वाई है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बचा यहाँ पर, सॉरी ए प्लस बी क्या हमारा, ए प्लस बी हमारा वाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी है, माइनस के साथ लेंगे तो माइनस से माइनस, सॉरी माइनस वाई आएगा, ठीक है, ए प्लस बी है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से ए बी को रिलेट करूं तो ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, यानी कि कोई कांस्टेंट है, ए बी क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है जिसके फैक्टर ए और बी है, ठीक है, और ये ए और बी कहाँ है, यहाँ पर है, ये ए और बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, कब, जब ए और बी की वैल्यू पी एक्स में पुट करने से हमारा रिमाइंडर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं, जब हमने यहाँ से इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने यहाँ से ए बी को क्या किया, रिलेट किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास हो तब, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, और यहाँ से ए बी जो ए और बी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट होगी, यानी कि इस कांस्टेंट के और ए और बी क्या है, फैक्टर है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट के इक्वल है तो मतलब ए और बी क्या है, हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट ही यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस, ये कांस्टेंट ही यहाँ पर रखे जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, ये यहाँ पर तभी पुट होंगे जब आपका ये ए और बी इस पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, यानी कि आर पी एक्स की वैल्यू क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे, यानी कि रिमाइंडर हमें ना क्या देना चाहिए, जीरो देना चाहिए, तभी हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको हमें फैक्टर थ्योरम से सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम वहां से सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाएंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होंगी उसके फैक्टर करेंगे, और उसके फैक्टर्स में से जितने भी उसके फैक्टर आएंगे उसके फैक्टर को पीएक्स में रखकर देखेंगे, जिस फैक्टर को पुट करने पर वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही फैक्टर आएंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी पीएक्स की, जिन पर, ठीक है, उन वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। देखो ये फैक्टर तो है, ये फैक्टर तो होनी चाहिए, लेकिन इन फैक्टरों को पीएक्स में पुट करने के बाद रिमाइंडर जीरो भी आना चाहिए, ठीक है, तभी हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम को यहाँ पर देखते हैं, जो हमें क्या बताती है, जो हम एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, कि अगर हमेशा x की वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, यानी कि रिमाइंडर जीरो देती है, तो x माइनस ए फॉर्म नाम का उसका क्या होगा, फैक्टर होगा उस गिवन पॉलिनोमियल px का, यानी कि x माइनस ए फैक्टर होगा कब, जब px की वैल्यू क्या होगी, जब px की वैल्यू क्या आगे जीरो होगी x इक्वल टू ए पर, अगर x के इक्वल टू ए पर px की वैल्यू जीरो है तो x माइनस क्या a क्या है, उसका फैक्टर होगा गिवन px पॉलिनोमियल का, और यहाँ पर इसका कन्वर्स है कि अगर x माइनस a px का क्या होगा, फैक्टर है, तो पी ए हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ऑलवेज राइट है, जब x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू ए, यानी कि x माइनस ए को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू ए पे x में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए,
जीरो आनी चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और इसी के ऊपर हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए किस क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए फैक्टर थ्योरम एक्चुअली अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, देखो देखते हैं। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं। देखो, जब यहाँ पर देखो x माइनस ए है, x माइनस बी है, ठीक है, x माइनस ए है, x माइनस बी है, तो हम अगर मैं इसको इसके अपोन में ले जाऊं तो x माइनस ए, यानी कि मैं अगर इसको इसके अपोन में ले जाऊं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, मैं x माइनस ए को अगर इसके अपोन में ले जाऊं तो क्वेश्चन क्या आएगा, x माइनस बी। तो अगर हम एक फैक्टर हम निकाल भी लेते हैं वैल्यू को पुट करने के बाद, तो हम दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, सॉरी इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो x माइनस बी आएगा, अगर मैं x माइनस बी से इसको डिवाइड करूं तो x माइनस ए आएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इसमें से किसी भी एक फैक्टर को पुट करके, अगर हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को पुट करके ए बी जो इसके फैक्टर है उसमें से अगर मैं एक फैक्टर निकाल भी लेता हूं, तो अगर हमें दूसरा फैक्टर निकालना है और हम चाहते हैं कि मैं दूसरी वैल्यू पुट ना करके मैं मतलब मैं विदाउट पुट मतलब मैं सेकंड फैक्टर जो निकाल लूं वो विदाउट वैल्यू को पुट करे हुए निकाल लूं, तो जो हमारा पहला फैक्टर आएगा x माइनस ए नाम का, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स होगा, हम उसको क्या कर देंगे, x माइनस से डिवाइड कर देंगे और हमारा दूसरा फैक्टर भी निकल आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, अगर नहीं होगा तो हम इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, हमें ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारा क्या है, 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट। अब देखो सबसे पहले हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर इट विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं y² माइनस ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी। इससे मैं क्या करता हूँ, इसको रिलेट करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस बी आएंगे। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, y² माइनस 5y प्लस 6 अगर मैं इसके इक्वल रखो तो। ठीक है, तो मैं इसको इससे क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ। एक मिनट रुको, अब देखो यहाँ पर। ठीक है, तो या फिर देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके मैं इसको बाद में करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है, मतलब क्या है, ये कैसे के जीरोज है, क्यों, क्योंकि जो x माइनस ए एक्स माइनस बी नाम के फैक्टर रखते हैं, तो ए और बी उस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो ही तो होंगे जब वो उसको वैल्यू को क्या कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर देन y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। y² 5y प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहां से ए बी को क्या करो, यहां पर लिखेंगे कंपेयर कांस्टेंट टर्म को क्या करो, कंपेयर करो। तो यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल क्या आ जाएगी, ए बी क्या आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 के क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, वे आर ए एंड बी आर फैक्टर्स ऑफ 6, जहां पर ए और बी 6 के क्या है, फैक्टर्स है। तो देखो जब मैं 6 के फैक्टर करता हूं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 आर। आप चाहे तो उसके फैक्टर्स को रफ कॉपी में निकाल करके डायरेक्ट वहां पर वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, क्या आएंगे, 6 आर
1, 2 और 3, और क्या आएगा 6 आएगा। तो हम यहाँ से क्या करके देखेंगे, 1 बाय 1 सभी वैल्यू को पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x y इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर p 1 निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, 1 माइनस 5 प्लस 6, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 6 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि इट्स नॉट अ फैक्टर, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 2, तो यानी कि p2, यानी कि हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे किसके फैक्टर को, 6 के फैक्टर को, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम वहां से ab को कंपेयर करेंगे, ab क्या आया कांस्टेंट के इक्वल आया, अब हम इस कांस्टेंट के फैक्टर करेंगे। ठीक है, और उस फैक्टर को फिर हम इसमें पुट करके देखेंगे, और वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो मैं इसके फैक्टर को इसमें पुट करके देख रहा हूँ, जो सेटिस्फाई हो जाएगा मैं उसको कहाँ पर रखूंगा, a और b की जगह रखूंगा। यही बात मैंने आपको अभी पीछे समझाई। ठीक है, तो देखो पुट y इक्वल टू 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 4। 6 माइनस 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो x माइनस 2, x इक्वल टू 2 क्या था, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या था, इसका 0 हो गया, क्योंकि y इक्वल टू 2 इसका 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसने इसको 0 कर दिया, तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ठीक है, गिवन py का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर हम एक फैक्टर को फाइंड आउट कर ले, ठीक है, और मैं दूसरा फैक्टर विदाउट वैल्यू को पुट करे, यानी कि उसको वो उसका 0 है या नहीं है ये सेटिस्फाई किए बिना अगर उसकी वैल्यू को मैं निकालना चाहता हूँ, दूसरा फैक्टर निकालना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 3 को भी पुट करके देख सकता हूँ, वहां से भी एक फैक्टर निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर हमारा मन नहीं है कि हम इसमें से अब मैं वैल्यू को पुट करूँ और मैं फिर फैक्टर निकाल लूँ, ठीक है, अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा फैक्टर आया इससे हम क्या कर देंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड फैक्टर भी आ जाएगा। यही बात मैंने आपको अभी पीछे समझाई, लेकिन मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करूंगा। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 3। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे, 2। जब इसके 2 जीरोस है तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब हमारा एक फैक्टर तो निकल गया। अगर ये फैक्टर हमारा निकल गया, ठीक है, अगर ये फैक्टर हमारा सेटिस्फाई हो गया कि ये इसका फैक्टर है, फिर हमें 6 पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ यानी कि जितने इक्वेशन की डिग्री उतने उसके जीरोस, और जितने जीरोस उतने उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू 3 है, सॉरी, ठीक है, तो p3 निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये आ गया आपका 9 माइनस का 15 प्लस 6, तो 9 माइनस 9 कितना, 0। तो मतलब y माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ये गिवन px के क्या है, फैक्टर है। y माइनस 3 क्या है, px के, सॉरी गिवन py के, क्योंकि py की फॉर्म है ना, py के फैक्टर है। तो देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या था यहाँ पर, x माइनस ए x माइनस बी, लेकिन हमारी y ये किसके फॉर्म में है, y के, तो यहाँ पर y कर लो, y माइनस ए y माइनस बी, तो इनकी जगह क्या रख दो, ये रख दो y माइनस 3 और y माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो ऐसे हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर कर, हमने किसका यूज किया, फैक्टर थ्योरम का यूज किया। हमने ये चेक किया कि क्या वो रिमाइंडर 0 कर रहा है, अगर वो रिमाइंडर 0 कर रहा है तो वो उसका फैक्टर है, वरना वो उसका फैक्टर नहीं है। और हमने फैक्टर किसके निकाले, कांस्टेंट टर्म के, ये जो कांस्टेंट टर्म आई इसके हमने क्या निकाले, फैक्टर निकाले। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म के हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। आप यहाँ पर ये कुछ मत करना कि कंपेयर द कोफिशिएंट, डायरेक्ट आप इसके यह मत करना कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ दिस, ये कुछ मत करना। आप डायरेक्ट 6 के फैक्टर निकालना, वहां से 1 बाय 1 वैल्यू उसमें पुट करके देखना। बस एक बात ध्यान रखना, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
इन द केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका अलग मेथड है। ठीक है, उसका चाहे कोफिशिएंट जो हमारा क्यूब वाला टर्म होगा उसका चाहे कोफिशिएंट 1 हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें भी हम यही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक की केस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है कि कंपेयर करो उसका कोफिशिएंट, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो आप अब आगे से जब आप करोगे तो लेट पी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद फैक्टर करेंगे इस कांस्टेंट टर्म का, और उस फैक्टर को 1 बाय 1 पी एक्स में रख के देखेंगे, जो भी वैल्यू को सेटिस्फाई करता जाएगा उसको इस फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में रख देंगे बाय द यूज ऑफ द फैक्टर थ्योरम। देन हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देन बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम, दिस विल द आंसर। ठीक है, अब देखते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या कहता है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, फिर हम इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी करेंगे। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड मैं आपको समझा देता हूं। स्प्लिटिंग टर्म मेथड ये आपका सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। ठीक है, एक मिनट रुको। अब देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि जो हमारा मिडिल टर्म होती है, जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल क्या था, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल था वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड, यानी कि इससे पता चल रहा है जो हमारी मिडिल टर्म है, इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है, ये y वाली, इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है कुछ ऐसे नंबरों में जिससे हमारे फैक्टर आसानी से हो जाए। इसका मतलब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, सॉरी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन बताई थी जहां पर मैंने y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस ए बी या फिर कांस्टेंट सी इक्वल टू क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू, देखो मैंने पीछे आपको यहाँ पर y किया था, उसको y मत यहाँ पर x कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में उसको यहाँ पर y कर दिया था ना यहाँ पर मैंने इसको, तो उसको x ही रहने देना है, क्यों, क्योंकि x ये आपका ये है वेरिएबल ना कि कांस्टेंट। ठीक है, y यहाँ पर एक कांस्टेंट है, x माइनस ए है, तो देखो मैं इसको करता हूँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये क्या आ गया, ए बी आ गया। तो देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या है, ये आपकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। अब मैं इससे इसको कंपेयर करता हूँ, ये है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर है माइनस 5y है प्लस 6 है, और ये आपकी फॉर्म है, ये इसी फॉर्म की है। देखो y यहाँ पर 5 है, a प्लस बी क्या है, यहाँ पर 5 है, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, ए बी की जगह आपका 6 है। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली टर्म को a प्लस बी की फॉर्म में तोड़ना है, और a इंटू बी और a इंटू बी करके यहाँ पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर a इंटू बी आना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, a इंटू बी, यानी कि इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कहेंगे। यहाँ पर एक केस और भी है कि जो ए बी है ना कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म आपकी इसके मल्टीप्लाई करके इसमें जो भी आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको आगे समझाता हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या कहता है। यहाँ तो बस ये है कि हमें इसको इस फॉर्म में तोड़ना है किसी भी तरह। ठीक है, अब देखो इसका मेन काम क्या है, इसमें 3 स्टेप है। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पोलिनोमियल है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि फैक्टर करने हैं तो मुझे इसे जीरो के इक्वल पुट करना ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर वे इसके फैक्टर है तो वे उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी जब हम इसमें से y की वैल्यू इंपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। अब देखो
यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई हम इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पे करेंगे, इसके कोफिशिएंट में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। स्टेप फर्स्ट है क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइज, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साथ। सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, क्या आएगा, 6 आएगा, आ गया 6। ठीक है, 6 इंटू 1 6। साइन को नहीं देखना, इसको केवल कांस्टेंट टर्म को देखना। ठीक है, साइन ही रहने देना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस स्टेप में इसके क्या करेंगे, फैक्टर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 6 2 3 जा 6, 2 3 बन जा 3 और 1 बन जा 1, 1 2 3 और एक फैक्टर आपका 6 खुद भी होता है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से लेना है, या फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से भी आप ले सकते हो। 1 बाय 1 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आप और एक्स्ट्रा फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से हमें ऐसे फैक्टर चूज करने हैं, क्यों, क्योंकि देखो अब ये कांस्टेंट टर्म, इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके किसके को लाए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल जिनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं और उनका सम मिडिल वाले टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये यही शो कर रहा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो तब ये आएगा, और इसको ऐसे फैक्टर में जोड़ना है जिनका सम ये होए और उनकी प्रोडक्ट इसकी कांस्टेंट टर्म की और इसकी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की क्या हो, प्रोडक्ट के इक्वल हो। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर हो सकता है, जेड स्क्वायर हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीवन एल्स। ठीक है, सॉरी, एनिमल एल्स। अब देखो ऐसे फैक्टर कौन से हैं जिनका सम क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखो एक तो 2 है, एक क्या है, 3 है। 2 3 जा 6, 6 के इक्वल आ रहा, और 2 + 3 कितना, 5। इसका सम 5 के इक्वल भी आ रहा है और इसका सम, और सॉरी, इसकी प्रोडक्ट 6 के इक्वल भी आ रही है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आप सबसे पहले वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई जो सबसे अगले वाली टर्म होगी स्क्वायर टर्म, उसके कोफिशिएंट में जरूर करनी है। फिर जो आएगा उसके फैक्टर करने हैं और उसके फैक्टर का ऐसा सम जिसका सम इसके इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आए। ठीक है, सबसे पहले हम यही करते हैं। अब स्टेप थर्ड में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, चलो अब स्टेप थर्ड में करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5, 2 और 3 है ना, तो 5 को कैसे तोड़ दिया मैंने, 2 + 3 इंटू वाई। ठीक है, प्लस ए इंटू बी, 2 3 जा 6। ठीक है, यानी कि इस कांस्टेंट टर्म को आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखोगे। 6 1 जा 6 आया, तो तब नहीं, ये 6 पहले से एज इट इज था। अगर यहाँ पर 2 होता और 6 2 जा 12 होता तो आप यहाँ पर 12 नहीं रखते, आप यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म ही रखोगे जो यहाँ पर शुरुआत में दी गई हो। सब हम प्रोडक्ट तो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सके और उनका सम इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। केवल हम इसीलिए हम प्रोडक्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है और जो हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, और बाकी हम यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म ही रखनी है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी यहाँ पर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस 6, यहाँ पर क्या लो, y कॉमन ले लो, y माइनस 2 बचा। अब यहाँ से स्टेप थर्ड में ये है, यहाँ से स्टेप थर्ड चालू हो गया कि यहाँ से क्या कॉमन है, y माइनस 2। अब यहाँ से भी ये सेम कॉमन आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर ये आपका कॉमन नहीं आया तो ये जो आपने फैक्टर चूज किया ना, ये भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। भले ही इनकी प्रोडक्ट आपके आपकी मतलब भले ही ये इन पहले दो स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा हो, भले ही इसका सम इसके इक्वल आ रहा हो, और भले ही इसकी प्रोडक्ट जो हमारी कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आ रही हो। ठीक है, लेकिन आगे जा करके यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कॉमन आनी चाहिए, तभी ये आपका सेटिस्फाई करेगा, वरना आपको अदर फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कि इन पहले दो स्टेप को तो फॉलो करे इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 आपका फैक्टर कॉमन बच गया, तो यानी कि हमारे फैक्टर सही थे। तो y माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लो, y माइनस 3 ये आपके आ गए, तो ये हो गए इसके गिवन फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, y माइनस 2 y माइनस 3, और यही हमारे पीछे क्या थे, आंसर थे। आप चाहे पीछे आंसर देख सकते हो, फैक्टर थ्योरम से भी हमने ये आंसर ला के आपको दिए थे। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टेप थर्ड में क्या करना है कि ऐसे फैक्टर का सम जिनका सम मिडिल टर्म आए और उनकी प्रोडक्ट कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके प्रोडक्ट के इक्वल आए। लेकिन आगे जा करके फैक्टर्स ये फैक्टर यहाँ से कॉमन भी होना चाहिए। यहाँ पर जो टर्म कॉमन आएगी वही टर्म यहाँ पर कॉमन आनी चाहिए। अगर ये कॉमन टर्म नहीं आई तो वो जो पहले दो स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इन पहले दो स्टेप्स को जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं वे भी आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगर यहाँ पर y-2 गलत होता, यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ पर y-2 कॉमन नहीं होता तो आपके 2 और 3 क्या हो जाते, रॉन्ग हो जाते। भले ही आपकी जो इनकी प्रोडक्ट है वो 6 आई हो और भले ही 2 + 3 आपका 5 आया हो। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, अब मैं आपको क्यूबिक की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि मैं फैक्टर थ्योरम से क्या करूंगा, उसको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्यूबिक की तरफ। देखो क्यूबिक में मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ आपको क्यूबिक का क्वेश्चन। क्यूबिक का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास x³ - 23x², ठीक है, प्लस 142x - 120। ठीक है, मुझे इसके क्या करने, फैक्टर्स करने हैं। देखो हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे, इस पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, वो केवल किसके लिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखो यहां पर देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भले इसका कोफिशिएंट 1 हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। ये जो लास्ट वाली टर्म है हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, आपका 12 होगा और आपका 120 होगा, 30 होगा, ठीक है, 40 होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और हम इसमें से क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप ये सोचोगे अगर हम इसमें से 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करते चले गए, अगर हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं, इसमें आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दो फैक्टर रखते ही क्या हो जाएगा, आपके फैक्टर इसमें से आप निकाल लोगे। यानी कि इसमें से इसके फैक्टर में से यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपका एक दो वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको कम से कम एक फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपनाया। यहाँ से वैल्यू को पुट करके देखेंगे 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके साथ ही साथ प्लस वैल्यू के साथ साथ इसकी माइनस वैल्यू को भी क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसके सामने निगेटिव है, इसके सामने क्या है, आपका निगेटिव लगा हुआ है साइन। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो चाहे आपका निगेटिव हो, हम यहाँ पर प्लस माइनस करके भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस वैल्यू तो रखेंगे, हम यहाँ पर माइनस वैल्यू भी रख के देखेंगे। ठीक है, क्या पता अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू उसका जीरो ना हो, क्या पता उसकी निगेटिव वैल्यू उसकी जीरो हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका चाहे एक फैक्टर, जो भी आपके फैक्टर होंगे उनमें से एक जो फैक्टर होगा वो आपका निगेटिव भी हो सकता है ना। इसीलिए कह रहा हूं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस वैल्यू को रख करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं x = 1 रख के देखता हूं। तो पुट x = 1, तो इसको px के इक्वल लेट कर लेंगे। तो p1 = 1 का क्यूब -23 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और 1 आएगा, सॉरी, ठीक है, -120। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, प्लस का 142 आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 22 हो गया। ठीक है, ये 2 में से 2 गए, 2 बच गए, और 14 में से 12 गए तो यहाँ पर 2 बच गए, तो ये इससे कट गया। यानी कि x = 1 क्या है, इसका जीरोज है। तो यानी कि x - 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का क्या आ गया, आपका फैक्टर हो गया। अगर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव रखते, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव रखते, ठीक है, मतलब ये कह रहा हूं
कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर ये जीरो नहीं होता तो हम यहाँ पर इसकी जगह निगेटिव वैल्यू रख के देखते। ठीक है, तो क्यूबिक वाले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी रख के देखेंगे। ठीक है, इस 20 के नेगेटिव फैक्टर भी रख के देखेंगे। क्यों? क्यों क्या पता उसके दो फैक्टर ऐसे हो, क्या पता दो फैक्टर ऐसे हो जो नेगेटिव वैल्यू दे। उसमें से कोई एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव है। जैसे आपका 120 है, -120 इंटू -1 करूँ तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 120 इंटू 1 करूँ तो आपकी तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी रख के देखेंगे इनकी, और यहाँ पर इनकी नेगेटिव वैल्यू भी रख के देखेंगे। कम से कम हम केवल एक या दो वैल्यू को रख के देखेंगे। जैसे हमें पहला फैक्टर मिलेगा, जैसे हमें पहला फैक्टर मिल जाएगा तो हम फिर उसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शुरुआती फैक्टर्स होते हैं उन पे वैल्यू ना आ पाए। बहुत कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी 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 ऐसा हो जाता है कि कभी इस पर कभी आपका ये फैक्टर हो, कभी आपका ये फैक्टर हो, कभी आपका ये आपका सेटिस्फाई कर जाए और ये आपके सेटिस्फाई ना करे। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि ऐसे चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा एक फैक्टर आया है x-1, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि अगर हम चाहते हैं कि हम वैल्यू को पुट ना करके उसको सेटिस्फाई करें विदाउट उसका दूसरा फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एटलीस्ट जो हमारा सबसे पहला फैक्टर आएगा उससे हम इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे। अब आप यहाँ पर डिवाइड करने में सीख जाएंगे। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ है, हाँ सॉरी, पिछले सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब देखो x-1, यहाँ पर हमें करना क्या होता है, एक्स क्यूब जो हमारी ये टर्म है, हमें इन टर्म को एलिमिनेट करना होता है 1 बाई 1 करके। देखो कैसे, सबसे पहले हम एक्स क्यूब को एलिमिनेट करेंगे, हमें इससे भी फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर x-1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब नीचे टर्म बन जाए। तो हमें केवल x-1 में से केवल x के साथ x के साथ मतलब होना चाहिए, इस 1 के साथ नहीं। ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई तो होगी लेकिन हमें यहाँ पर केवल इसके अकॉर्डिंग अभी काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले इस टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर किस में मल्टीप्लाई जाएगी, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर किस में जाएगी, -1 में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस कर दो इसको तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब वाली टर्म खत्म होगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 22x²। अब इसको उतार लो 142x को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 142x उतार लिया। अब यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि -120 आ जाए, -22 से कर दो, तो -22x² माइनस 22, और यहाँ पर 22x आएगा। ठीक है, 22x, ये माइनस कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म गई। अब देखो यहाँ पर 142, यहाँ पर 22, इनको ऐड कर दो तो 461x, और यहाँ से -120 उतार लो। ठीक है, अब यहाँ से इसको उतार लो। अब यहाँ पर क्या बचा, 120, माइनस का 120 बचा। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, हम्म 164 है। अब हम यहाँ पर 164 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर किससे करता हूँ, प्लस का 164 से, किससे 164 से करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 164x, ठीक है, माइनस का 164। ठीक है, तो माइनस और ये आपका प्लस। तो हम्म, एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है मुझसे। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ, रुको। मैं कहा तो 1 रखा तो -53 42 2 प्लस x-1 is effect to x³ x² प्लस 142x। ठीक है, 142x। ठीक है, हम्म,
हाँ देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई? देखो जब हमने यहाँ पर -22 से जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर -122x लिख दिया मैंने माइनस में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव, और यहाँ पर रखोगे तो ये फिर से आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ से इसको माइनस करोगे तो इसको मैं इसको अब दोबारा से कर रहा हूँ, तो 142 में से जब ये जाएगा तो यहाँ पर 120 बचेगा, 120x, और यहाँ से क्या होता रहा? 120 होता रहा। तो अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 120 से करेंगे, 120 से। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 120x माइनस 120, तो ये माइनस और ये प्लस 0, तो आपका फैक्टर क्या आ गया? ये आ गया। तो यहाँ पर नाउ अब यहाँ पर ये जो डिविडेंड है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू क्या होगा? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो मतलब ये हो जाएगा x-1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर अदर फैक्टर्स क्या होना चाहिए? सॉरी, ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो x² माइनस 22x प्लस 120 इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा फैक्टर आ गया एक, अब हमें इसके तो फैक्टर करने, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब आप चाहे इसमें दोबारा फिर से फैक्टर थ्योरम लगा दीजिए या फिर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में लगा करके फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो 120 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा? इनको पुट करूंगा। ठीक है, लेट कर लेंगे px इक्वल टू x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब यहां पर देखो पुट करो इसमें वैल्यू को, पुट x इक्वल टू 1, तो p, तो आपका हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 प्लस 120। तो आप आएगा 1 माइनस 22 प्लस 120, तो डजेंट इक्वल टू 0, तो मतलब x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, ऑफ x² माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब मैं px इक्वल टू 2 रख के देखता हूं। तो यहां पर क्या करता हूं? पुट x इक्वल टू 2, तो p2 निकालते हैं, तो यहां पर आएगा x p2, तो हमारे पास कॉलम में आता है x² माइनस, तो माइनस सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 120। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 आएगा, माइनस ये 44 आएगा, ये प्लस का 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 40 प्लस का 120, ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये भी इसका फैक्टर नहीं है। सो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करके देखेंगे x इक्वल टू 3, पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर p3 रख के देखो, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 3 प्लस 120, 3 3 9 66 प्लस 120, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन px। ठीक है, देखो वैसे तो ये इससे लेंथी हो जाएगा, तो अगर हम उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करें तो आसानी रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है, मैं आपको उसका करके दिखा रहा हूँ। तो ये भी देखो आपको एक एग्जांपल भी मिल रहा है कि ये थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे आसान तो यही रहता है। ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब देखो पुट करते हैं x इक्वल टू 4। ठीक है, तो p4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 88 प्लस 120। एक बार मैं पॉलिनोमियल चेक कर लेता हूँ पीछे, एक्स का माइनस 22x, ठीक है, प्लस का 120, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 120, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा।
अब मैं क्या कर सकते देख सकता हूँ। अब मैं इसमें करके देखता हूँ, पुट x इक्वल टू, देखो 120 के फैक्टर फैक्टर क्या क्या होंगे, 120 के फैक्टर होंगे, एक तो आपका 60 होगा, ठीक है, और आपका 30 भी होगा। मैं इसमें से कोई वैल्यू को पुट करके देखता हूँ, ठीक है। देखो जा, पुट x इक्वल टू 30, ठीक है। तो P30 30 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 30 माइनस 120 प्लस 120, तो आ जाएगा 900 माइनस 3 टू 6, 3 टू 6, 660 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 0 आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, 2 प्लस 120, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे बढ़िया हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का ही क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज कर देते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वरना, ठीक है, लेकिन आप इससे चेक करके देखना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर 122 के फैक्टर 120 के फैक्टर करता हूँ, तो 260 जा, 230 जा, 215 जा, और 3 5 जा, और 5 1 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, एक फैक्टर 4 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 जा 8, एक फैक्टर 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6, एक फैक्टर 6 हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 जा 30, 30 हो जाएगा, 3 5 जा 15, एक फैक्टर 15 हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे मल्टीपल फैक्टर निकाल सकते हो, 2 तो है ही, 3 है ही, 5 है ही, आप ऐसे मल्टीपल करके इसके फैक्टर को निकाल सकते हो। अब इन ऐसा प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्ट क्या है 120 आए, ठीक है, देखो 60 है और 2 है, 62 2 12, अब 22 है, 22 में 15, और अगर मैं 8 को देखता हूँ तो 15 और 8, 15 8 120, लेकिन 15 और 8 आपके क्या होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका चल नहीं पाएगा, ठीक है। ये हो गया, 15 8 तो फेल हो गया, ठीक है। 32 22 है, 30 माइनस 6, 13 माइनस 6 आपका हो जाएगा 24, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 22x है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना है, तो 11 तो नहीं हो पाएगा, 12, हाँ 12, 12 इंटू 10, ठीक है, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, ठीक है, 2 5 जा 10, तो 10 इंटू 12, यहाँ से दो फैक्टर और निकले, तो देखो 12 इंटू 10 कितने, 120, और 10 प्लस 12 कितने, 22 भी हो रहे हैं। तो मतलब क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस का 120 इक्वल टू 0, ये केवल रफ कार्य के लिए है, ठीक है। देखो हमने तोड़ लिया नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12x प्लस 120, ठीक है। तो यहाँ से x को कॉमन लो तो x माइनस 10 बचेगा, यहाँ से 12 को कॉमन लो तो x माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 बचेगा, तो यहाँ से x माइनस 10 को कॉमन ले लो, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12, तो ये दो फैक्टर इसके आ जाएंगे। तो मतलब अगर हम यहाँ पर पहले वाले सीरीज में अगर हम 10 और 12 को रख के देखते हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, जो कि हमने नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, इसलिए हमने इसको वहीं पर लेफ्ट कर दिया। वैसे आप उसको करके देखना, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से एक एग्जाम्पल भी मिला कि अगर हम इसको इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ऐसे ही हम कम से कम एटलीस्ट एक फैक्टर निकाल करके अगर हम उसको डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद और हम उसको ऐसे करके देखें तो आसान रहेगा, ठीक है। मैं चाहता तो उसको डिवाइड कर देता उससे भी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से किया, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो ये है, अगर हम इसको अपनाते हैं फैक्टर थ्योरम को, तो ये कई कई टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए तो ठीक है ये, लेकिन क्यूबिक के लिए कई कई क्या हो जाती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, ठीक है। तो देखो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, सबसे शुरू में हम एक फैक्टर निकालते हैं कम से कम, क्यों, क्योंकि कम से कम पहला फैक्टर तो हमें फैक्टर थ्योरम से मिल जाता है। उसके बाद हम जब उसको डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन आती है, जैसे हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, हम इसके फैक्टर निकालने लग गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, फैक्टर्स इतने ज्यादा हो गए कि यहाँ पर हमको टाइम लग रहा था इसको निकालने में, यानी कि फैक्टर्स को निकालने में हमको टाइम लग रहा था। तो इसलिए हमने इसका यूज ना करते हुए हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का क्या किया, यूज किया। इससे फैक्टर ये आ गए, तो हैंस फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन पी एक्स और ए क्या है आपका, x-10 है, और पहला क्या था, x-1 है, एक क्या आपका x-10 है, और एक आपका x-12 है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। आपका यही px बन के आएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर दोनों के दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के दी है, अच्छे से आपको समझाया मैंने। तो आई होप आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमको कमेंट जरूर करना, आपको उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। चाहे तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा वीडियो को दोबारा से, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई भी डाउट में रहने नहीं दूंगा। और आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी आप आसपास के बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कीजिए, study.do के नाम से। हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी फॉर मोर क्वेरी के लिए आप मुझको, यहाँ तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, आप मुझको पर्सनली अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझको study.h, जो आप मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो अपनी क्वेरी के लिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।